हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में शरीर के अंदर क्या-क्या लक्षण आ जाते हैं। चलिए इसी पे एक छोटी सी चर्चा आपके साथ करता हूँ। देखिए, जैसे नाम बता रहा है कि हाइपोथायराइडिज्म मतलब कि जो हमारा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, इसके फंक्शंस में कमी आ जाना। कि जैसे जो हमारा ये थायराइड ग्लैंड है, ये मेन रूप में थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, और अगर इसकी मात्रा शरीर में कम हो जाएगी तो उससे शरीर में लक्षण पैदा हो जाते हैं। ये थायराइड ग्लैंड क्या है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, इसमें ये हार्मोन कैसे बनता है, कैसे इसका कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस करते हैं, इसकी चर्चा मैंने अलग वीडियोस में कर रखी है। यहाँ केवल हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाने से, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, उसमें शरीर के अंदर क्या क्या लक्षण आते हैं। देखिए, ये बीमारी जो है, ये आम तौर पे लेडीज़ में बहुत कॉमन होती है। अगर 10 लेडीज़ को ये बीमारी हो तो एक जेंट्स को ये बीमारी मिलती है, मतलब 10:1 का रेशियो होता है। तो ये जो है, हर लेडीज़ को इसके विषय में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी थायराइड ग्लैंड में बनता है, ये हमारे शरीर के हर सेल के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हार्मोन होता है, क्योंकि इसी की प्रेजेंस में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है शरीर में, और जिससे फिर शरीर में एनर्जी बनती है, तापमान बढ़ता है, और उसी की वजह से सारे शरीर के जो सेल हैं, जो टिश्यूज़ हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो सिस्टम हैं, वो सही रूप से काम करते रहते हैं। अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन कम होगा तो उससे फिर शरीर के अंदर विकार आने शुरू हो जाते हैं। जो मेन मेन विकार आते हैं तो उसकी चर्चा मैं आपके साथ यहाँ करता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि इस हार्मोन की वजह से शरीर में हमेशा टायर्डनेस महसूस होती रहती है, थका थका महसूस करता रहता है, एनर्जी जैसे ख़त्म ही हो गई है ऐसा फील होती है, थकावट बनी रहती है, और किसी भी किस्म का काम करने का मन नहीं करता, हमेशा नींद नींद सी बनी रहती है, इच्छा ही नहीं होती कि कोई काम किया जाए। और उस एज में जो और लोग होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, सारा काम कर रहे होते हैं, सारी उनकी एक्टिविटी अच्छी बनी रहती है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में ये कम हो जाता है। उसका भी कारण है। कारण ये होता है कि देखिए, जैसे जब हमारे शरीर में ये हार्मोन की वजह ना होने की वजह से हमारे जितने सेल हैं वो सही रूप से काम नहीं करेंगे, वहाँ पे एनर्जी नहीं बनेगी, तो क्या होगा कि बॉडी को अपनी एक्टिविटी के लिए मेटाबॉलिज्म ना होकर वहाँ पर फिर कैटाबॉलिज्म होता है। मतलब कि जो हमारी मसल्स होती हैं, इसमें जो प्रोटीन होती है वो यूज़ में आती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ प्रोटीन कम हो चुकी होती है। तो इसकी वजह से ऐसे लोगों को क्या होगा कि जब उनका कैटाबॉलिज्म होगा, शरीर में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बनेगी, तो वो लोग फिर सारे बहुत थके हुए, थकावट और नींद नींद सी, उनसे किसी भी काम करने की क्षमता दिन प्रतिदिन उनकी कम होती चली जाती। तो एक पहला लक्षण तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्या होता है कि उनका शरीर दिन प्रतिदिन धीरे धीरे वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, कि उनके शरीर में चर्बी जमनी शुरू हो जाती है, जबकि वो हैरान हो जाते हैं कि हम खाते ज़्यादा नहीं हैं, हमने डाइट भी अपनी कम कर दी, इसके बावजूद भी उनका शरीर जो है वो मोटापा लेता चला जाता है। तो इसका कारण क्या होता है कि देखिए, जब हम जो खाते हैं उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो हम खाएंगे उसमें ग्लूकोज जाएगा, तो उससे क्या होगा, सारे ब्लड के थ्रू सारे शरीर में ग्लूकोज जाता है, वहाँ हर सेल उसको इंसुलिन की प्रेजेंस में मेटाबॉलिज्म होता है, एनर्जी पैदा होती है। लेकिन इनके ऐसे लोगों को क्या होगा कि उनकी जब सेल एनर्जी बनाएंगे ही नहीं, यूज़ नहीं करेंगे, तो जो कैलोरीज हमने ली खाने के साथ, जो हमारे शरीर में गई, ब्लड में गई, तो क्या होगा कि वो कैलोरीज फिर हमारी बॉडी जो है, लिवर जो है, उसे स्टोर कर लेता है। वो उस ग्लूकोज को, उस एनर्जी को वो फैट में कन्वर्ट करके शरीर में डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। तो जिसकी वजह से धीरे धीरे वो फैटी होते चले जाते हैं, मोटे होते चले जाते हैं। तो ये एक लक्षण भी बहुत है कि उनका गेन जो है, वेट गेन जो है, प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, और यहाँ तक कि एक साल के अंदर 7 से 14 किलो तक इन लोगों का वेट बढ़ता ही चला जाता है। तो ये देखिए, ये भी एक लक्षण ऐसे लोगों में देखा जाता है। फिर देखिए, बात करते हैं कि ये लोग हमेशा थके थके से, जैसे मैंने अभी चर्चा की, रहेंगे। इसके साथ साथ ये इनको हमेशा ठंड बहुत लगती है,
कि सर्दियों के मौसम में तो ये परेशान हो जाते हैं कि उन्हें 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर तक इन्हें कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि शरीर के इतना मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, एनर्जी इतनी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। जबकि उनके साथ के लोग जो हैं कम कपड़े पहने हुए हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन ये हमेशा इन्हें बहुत ठंड लगती है कि इनको कोल्ड एक्सपोजर होने का भी डर रहता है। अगर इन्होंने कपड़े अच्छे नहीं पहन रखे तो क्या होगा कि इन्हें ठंड की वजह से भी परेशानी बन सकती है, दिल की जो धड़कन है वो भी कम हो जाती है, और वैसे भी जो हाइपोथायराइडिज्म के केस के लोग होते हैं उनकी दिल की धड़कन जो है औरों की अपेक्षा वो भी कम होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है कि हमेशा इन्हें थके थके और ठंड ठंड सी लगी रहती है। इवन गर्मियों के मौसम में भी जब लोग कुछ नहीं पहन रहे होते तो शाम के समय ये कंबल रजाई में तक के में सोते हुए देखे जाते हैं, तो इतनी इनको ठंड लगा करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इनका रीज़न होता है। तो अगर किसी व्यक्ति में इस प्रकार के लक्षण दिखाई दें कि वो हमेशा ठंड ठंड महसूस करते हैं, तो उन्हें वॉचफुल हो जाना चाहिए और हमेशा फिर डॉक्टर के पास जाके फिर सलाह लेनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। फिर देखिए इन केसेस में क्या होता है, ये हेयर लॉस होने शुरू हो जाते हैं, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, सिर के बाल कम होने शुरू हो जाएंगे, आईब्रोज के साइड्स जो हैं ये खाली हो जाती हैं, जहाँ एलोपेशिया हो जाता है, शरीर के और अंगों के बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं, बहुत कम होने शुरू हो जाते हैं, बाल बहुत पतले दुबले और मतलब बारीक से हो जाते हैं, उसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। उसका कारण क्या है कि देखिए, जब जो बाल होते हैं जो हमारे ग्रो करते हैं वो हेयर फॉलिकल में ग्रो करते हैं, जो स्किन के अंदर हेयर फॉलिकल्स होती हैं वहाँ से बालों का ग्रोथ होती है। तो जब ये थायरॉक्सिन हार्मोन कम होगा शरीर में, वहाँ पर जो हेयर फॉलिकल के जो स्टेम सेल हैं वो बना नहीं पाएंगे हेयर को, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो स्टेम सेल वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो उसकी वजह से फिर वो बाल जो हैं धीरे धीरे उनके शरीर से कम होने शुरू हो जाते हैं। फिर देखिए, ऐसे लोगों को क्या होगा कि इनकी स्किन जो है उसकी चमक, उसका शाइनिंग, उसकी जो एक मुलायमियत है वो ख़त्म हो जाती है। उसका कारण क्या है कि जो हमारी स्किन बनती रहती है नीचे से, और ऊपर की स्किन जो है लगातार साफ़ होती चली जाती है, जैसे जैसे हम नहाते हैं तो वो उतरती चली जाती है। लेकिन इन केसेस में क्या होता है कि जो स्किन है उसकी फॉर्मेशन बहुत कम हो जाती है, धीरे धीरे वो बनती है। तो उसकी वजह से जो ऊपर की जो स्किन है वो लेयर बाय लेयर जमनी शुरू हो जाती है, इतनी जल्दी उतर नहीं पाती। तो स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है। तो इसकी वजह से भी फिर उन्हें जब इतनी ड्राई स्किन हो जाती है उसमें फिर खुजली होनी शुरू हो जाती है, रफ हो जाती है, टफ हो जाती है। तो ये भी फिर ऐसे पेशेंट्स में ये भी देखा जाता है। फिर देखिए, बात करते हैं कि ऐसे पेशेंट जो होते हैं इन्हें कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है। कारण क्या है कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम होगा तो उनकी जो आंतों की मोटेलिटी है ये कम हो जाती है, उसकी हरकत कम हो जाती है, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स नहीं आ पाती हैं। तो क्या होगा कि वो जो हमारा जो वेस्ट बनता है, जो स्टूल बनता है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट में दर्द भी रहना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक लक्षण जो है ऐसे पेशेंट्स में देखा जाता है। फिर बात करते हैं, देखिए ऐसे पेशेंट्स में क्या होगा कि इनका मेंटल एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, इन्हें इनके सोचने की शक्ति कम हो जाती है, इन्हें याददाश्त कम होनी शुरू हो जाती है, ये फटाफट डिसीजन नहीं ले पाते, ये हमेशा लिंगर ऑन करते हैं, इन्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। मतलब हमेशा वो एक अलग सी उनको एक जैसे किसी ने खींच लिया हो, ये हमेशा अपनी फीलिंग जो है अप नहीं रख सकते, इन्हें हमेशा डाउनग्रेडेड रहते हैं। मतलब इन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। तो इस प्रकार की भी ऐसे पेशेंट्स में ये देखा जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि इनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो भी धीरे 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 औरों की अपेक्षा इनमें कम होती चली जाती है। फिर देखिए, लेडीज़ की बात करते हैं कि देखो लेडीज़ में ये बड़ा कॉमन होता है कि इनके जो मेंसेस हैं, जो महीना आता है वो इर्रेगुलर हो जाएगा या बंद हो जाएंगे, या क्या होगा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। दूसरा, ऐसी लेडीज़ जो हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट्स होती हैं, वो उनको प्रेगनेंसी होने में भी उन्हें दिक्कत आ जाती है, वो गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये भी ये थायरॉक्सिन की कमी की वजह से होता है। या उनको फिर अबॉर्शन हो जाता है, मतलब वो समय से पूर्ण रूप से पूरे 9 महीने नहीं बिता पाती। और या क्या होगा कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है कि अभी पूरा बच्चा बना नहीं होता 9 महीने तक, उससे पहले ही प्री मैच्योर बेबी डिलीवर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे लक्षण इन हाइपोथायराइडिज्म में देखे जाते हैं। फिर देखिए, कुछ और चंद बातें होती हैं कि इन लोगों का चेहरा जो है वो गोल गोलनुमा होना शुरू हो जाता है,
गले में खराश रहनी शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन रहता है, दर्द रहता है, बार बार इन्फेक्शन होता है। कारण क्या है कि शरीर की इम्यूनिटी कम हो चुकी होती है, तो उससे इन्फेक्शन भी इन्हें बार बार जल्दी जल्दी होता है। जीभ थोड़ी मोटी हो जाती है, आवाज़ में खराश आनी शुरू हो जाती है, तो ये भी एक लक्षण ऐसे लोगों में देखा जाता है। फिर देखिए साथ ही साथ क्या होता है कि जब शरीर इतना मोटा होता चला जाता है, तो इनकी भूख भी धीरे 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 अपनी तरफ से भी कम कर देते हैं, और ऊपर से वैसे ही भूख कम लगती है क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कम हो जाती हैं। अंदर से जो कॉन्स्टिपेशन रहने से भी पेट में फिर उन्हें अच्छा फील नहीं होता, तो उनसे भूख भी कम हो जाती है, तो और एंजाइम्स भी फिर बॉडी के कम बनते हैं। लिवर का फंक्शन भी बिगड़ जाता है, हार्ट का फंक्शन भी कमज़ोर हो जाता है, किसी किसी को तो चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऐसे मरीजों का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अप चला जाता है, लिपिड प्रोफाइल भी बढ़ जाता है। इसके विषय में मैं अलग से चर्चा करूंगा, इन्वेस्टिगेशंस के विषय में, और क्या क्या इसके कारण होते हैं हाइपोथायराइडिज्म की, वो अलग वीडियो बनाएंगे। यहाँ केवल मेरा ये बताना जरूरी था कि ऐसे लक्षण अगर आप में दिखाई देते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, इन्वेस्टिगेशन कराएं, क्योंकि ये अगर बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिसमें ये नुकसान नहीं देते। इसलिए इसकी दवाई खाई जाती है, वो रेगुलर खानी पड़ती है, वो अलग कभी चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं ये अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो औरों के साथ भी शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।